Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to discuss some of the sentences. These sentences are very important in order to speak in English. तो ये sentences आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। ये sentences हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आइए इनकी इंग्लिश जानते हैं। ये sentences हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि वो घूमने में लगा हुआ है, तुम पढ़ने में लगे हुए हो, अली खेलने में लगा हुआ है। उसके बाद पास्ट के सेंटेंस हैं, जैसे कि वो लिखने में लगा हुआ था, वो टीवी देखने में लगी हुई थी, वो अपने काम में लगा हुआ था। तो ये सेंटेंसेस इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन सेंटेंसेस से हमें एक बात पता चल रही है कि जो भी काम हो रहा है वो मुसलसल हो रहा है, मतलब वो काम लोग जो हैं वो काम में मसरूफ़ हैं हमेशा के लिए। तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद इज़, एम या फिर आर लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो आ जाएगा वो बिज़ी इन। बिज़ी इन ये दो वर्ड्स हमारे यहाँ पर यूज़ होंगे। उसके बाद वर्ब के साथ हम इंग का यूज़ करेंगे, जैसे कि ड्रिंक ड्रिंकिंग हो जाएगा, वाच वाचिंग हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास इनसे हम एक सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वो घूमने में लगा हुआ है, वो घूमने में लगा हुआ है। तो वो यहाँ पर ही का यूज़ किया है हमने। ही इज़ बिज़ी इन विजिटिंग, ही इज़ बिज़ी इन विजिटिंग। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सिर्फ विजिट के साथ हमने इंग लगाकर वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म बना दिया है विजिटिंग, और बिज़ी इन हमारा जो है वो स्ट्रक्चर का आ गया है। और ही के साथ हमेशा इज़ का यूज़ होता है, इसीलिए हमने इज़ का यूज़ किया है। उसके बाद अगला सेंटेंस, तुम नहाने में लगे हुए हो, तुम नहाने में लगे हुए हो, यू आर बिज़ी इन बाथिंग, यू आर बिज़ी इन बाथिंग। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया। यू हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर हमारा फार्मूले का आ गया है जो हेल्पिंग वर्ब बनता है इसका, और बिज़ी इन हमारा फार्मूले का आ गया है, स्ट्रक्चर का आ गया है। और उसके बाद जो बात है हमारा वर्ब है, उसके साथ इंग लगाकर हमने बाथिंग बना दिया है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, तुम वो पेड़ पर चढ़ने में लगा हुआ है, वो पेड़ पर चढ़ने में लगा हुआ है, ही इज़ बिज़ी इन क्लाइंबिंग द ट्री, ही इज़ बिज़ी इन क्लाइंबिंग द ट्री। अगला सेंटेंस, अहमद खाना खाने में लगा हुआ है, अहमद खाना खाने में लगा हुआ है, अहमद इज़ बिज़ी इन ईटिंग फूड, अहमद इज़ बिज़ी इन ईटिंग फूड। तो फूड यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। तुम पढ़ने में लगे हुए हो, तुम पढ़ने में लगे हुए हो, यू आर बिज़ी इन स्टडिंग, यू आर बिज़ी इन स्टडिंग। अगला सेंटेंस, अली खेलने में लगा हुआ है, अली इज़ बिज़ी इन प्लेइंग, अली इज़ बिज़ी इन प्लेइंग। उसके बाद दूसरे जो हमारे पास्ट के सेंटेंसेस आते हैं उनके लिए हमारा एक स्ट्रक्चर अलग सा है। इसमें सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, जैसे कि वहाँ पर हम इज़ एम आर का यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर वाज और वर का यूज़ करेंगे। इसके साथ भी हम जो है बिज़ी इन का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद वाज और वर, उसके बाद बिज़ी इन का वर्ड आ जाएगा। उसके बाद वर्ब के साथ फिर से हम इंग लगाकर ऑब्जेक्ट लगाकर हम इसका जो है सेंटेंस बना लेंगे। सलीम घूमने में लगा हुआ था, सलीम घूमने में लगा हुआ था, सलीम वाज बिज़ी इन विजिटिंग। तो यहाँ पर सलीम के साथ वाज का यूज़ हुआ है, और बिज़ी इन हमारा स्ट्रक्चर का आ गया है, और विजिटिंग सेम हमारा जो वर्ब है उसके साथ इंग का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो लिखने में लगा हुआ था, वो लिखने में लगा हुआ था, ही वॉज बिज़ी इन राइटिंग, ही वॉज बिज़ी इन राइटिंग। मेरी बहन कपड़े धोने में लगी हुई थी, माई सिस्टर वॉज बिज़ी इन वॉशिंग क्लॉथ्स, माई सिस्टर वॉज बिज़ी इन वॉशिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपने काम में लगा हुआ था, वो अपने काम में लगा हुआ था, ही वॉज बिज़ी इन हिज वर्क, ही वॉज बिज़ी इन हिज वर्क। असलम गाड़ी चलाने में लगा हुआ था, असलम गाड़ी चलाने में लगा हुआ था, असलम वाज बिज़ी इन ड्राइविंग द कार, असलम वाज बिज़ी इन ड्राइविंग द कार। लास्ट सेंटेंस हमारा है, वो टीवी देखने में लगी हुई थी, वो टीवी देखने में लगी हुई थी, शी वाज बिज़ी इन वॉचिंग टीवी, शी वाज बिज़ी इन वॉचिंग टीवी। तो उम्मीद है आपको ये आज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ऐसे सेंटेंसेस अब आप इस स्ट्रक्चर से कोई भी आपको सेंटेंस ऐसे मिलें तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं जो आप कमेंट में हमें बताएंगे, तो ये आपकी एक थोड़ी सी रिवीजन होगी। इनको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।